हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, जो जीओसी के अंडर आता है, जीओसी पार्ट 1 के अंडर। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। उसमें पहला होता है नॉर्मल, आइसो, नियो। सिस्टम आता है नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल किसको बोलते हैं? तो नॉर्मल बोलते हैं, उसका डिनोशन एन से होता है when carbon atom are present in a straight chain। ये स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड जो रहेंगे उसको हम लोग क्या बनेंगे? नॉर्मल। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कितना कार्बन हो गया? 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। अगर इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, CH3 CH2 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 डैश, तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है। मान लो कि और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 ले लिए, तो इसका एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2, इसको 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन। हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हैं बेटा। अगर 6 कार्बन लेते तो क्या हो जाता? नॉर्मल हेक्सेन। ओके। तो नॉर्मल के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मल में क्या होना चाहिए? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो भी रहेंगे वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल का डिनोशन क्या होता है? एन से। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला एग्जांपल ये नॉर्मल ब्यूटेन, उस तरह एक हाइड्रोजन निकाल दिया, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन। तो ये सब क्या है? अगर 7 कार्बन होता, मान लो कि 7 कार्बन हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 3 3 6, एक कार्बन और बढ़ा दिया, क्या हो गया? 3 और 4 7, क्या हो जाएगा? नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है बेटा। नॉर्मल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल के लिए यही है। उसके बाद क्या चेक करना है? अब आइसो बताते हैं। आइसो देखो अब नेक्स्ट क्या है? नॉर्मल पढ़ लिए। नॉर्मल किसको बोले? स्ट्रेट चेन कंपाउंड को। अब क्या है? आइसो। आइसो किसको बोलते हैं बेटा? तो आइसो के लिए हम लोग क्या चीज चेक करते हैं? सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ कार्बन चेन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 1 मिथाइल ग्रुप। सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए? 1 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम दिखाते हैं, CH3 CH CH3 ऐसा ग्रुप हो 1 2, सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड नंबर पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। वैसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल। या इसको एक और स्ट्रक्चर से लिख सकते, कोई डाउट नहीं है। CH3 CH C डैश CH3, इसमें अरेंजमेंट में फर्क है बेटा। ये इसको स्ट्रेट बना दिया, स्ट्रेट चेन कर दिए, लंबा कर दिए, तो ये भी क्या है? आइसो प्रोपाइल ग्रुप। आइसो प्रोपाइल ग्रुप, ये भी क्या? आइसो ग्रुप। अगर मान लो कि मैं कार्बन लेता हूं, कार्बन ले लिए, तो यहां पे देखो क्या हुआ? 1 2 CH3 CH CH3 CH3, सेकेंड पे 1 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। सेकेंड पे अगर 1 मिथाइल ग्रुप दिखेगा तो इस कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। तो हमको पता है सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे, कार्बन चेन पे डायरेक्टली बॉन्डेड मतलब उससे डायरेक्ट बॉन्डेड होना चाहिए कौन? 1 मिथाइल ग्रुप, मतलब एक मिथाइल ग्रुप दिखना चाहिए। वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। मैं और एग्जांपल लेता हूं, और इसका कंडीशन होता है बेटा अप्लीकेबल अप टू 6 कार्बन तक ये वैलिड है। कितना कार्बन तक वैलिड है?
6 कार्बन तक। तो मैं ये इसको मिटाता हूं, फिर इसमें एग्जाम्पल कराते थोड़ा। कंडीशन का जरूरत नहीं है, कंडीशन अभी यूज होगा, उससे कंडीशन क्लियर हो जाएगा। इसको भी मिटाते हैं। हाइड्रोजन लगा सकते बेटा, बार बार हाइड्रोजन लगाना। ये सेकेंड दिख रहा है पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। और कार्बन कितना हो गया, 3 और 2 5, क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। अगर एक कार्बन और बढ़ जाए, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे देख लो, सेकेंड पोजीशन पे दिख रहा है, एक कार्बन बढ़ गया। कार्बन कितना है, 3 और 3 6, ये क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सेन। आइसो हेक्सेन का ही एक चेंज करते हैं। तो ये कितना नंबर पोजीशन आ गया, थर्ड नंबर पोजीशन पे। और मुझे क्या बोले, सेकेंड पोजीशन पे थी, आइसो ग्रुप है नहीं है, क्यों, सेकेंड नंबर पोजीशन पे चाहिए। और ये कितना नंबर पोजीशन पे दिखा रहा है, थर्ड। और एक क्या हो सकता है, अब देखो आइसो ग्रुप दिख रहा है, नो डाउट सेकेंड पोजीशन पे आइसो ग्रुप मुझे दिख रहा है। बट कार्बन बेटा कितना हो गया, कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया बेटा। और एप्लीकेशन क्या है, 6 कार्बन एटम तक वैलिड है और 7 कार्बन हो गया, इसलिए ये भी ग्रुप क्या होगा, आइसो नहीं कहलाएगा। क्लियर बेटा, आइसो। अब होता है बेटा नियो के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, नियो के लिए सेकेंड लास्ट 2 मिथाइल ग्रुप शुड बी बॉन्डेड। नियो के लिए क्या चेक करते हैं, नियो सफिक्स के लिए सेकेंड लास्ट 2 मिथाइल ग्रुप शुड बी एडेड। सेकेंड लास्ट पे क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप एडेड होना चाहिए। इसका कंडीशन एटलीस्ट 5 कार्बन एटम शुड बी बॉन्डेड। फाइव कार्बन एटम शुड बी बॉन्डेड होना चाहिए। सेकेंड लास्ट पे हमेशा 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड लास्ट पे क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप एडेड होना चाहिए। और कंडीशन क्या है, 5 कार्बन एटम बॉन्डेड होना चाहिए, 5 कार्बन एटम होना चाहिए, शुड बी बॉन्डेड। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा एक एग्जांपल लिए, एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई मेन नीट वगैरह में बहुत बार फेमस क्वेश्चन आया है। जेई मेन में तो एक बार इसका आईपीएससी नेमिंग भी पूछ दिया, एक बार इस नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ही पूछ दिया। तो नियोपेंटेन के लिए क्या हम बोले, सेकेंड पोजीशन पे 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप जो दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो ये ग्रुप और कंडीशन क्या है, 5 कार्बन एटम बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन ग्रुप। इसका आईपीएससी नेमिंग बेटा एक बार सिखा दें। पेरेंट कार्बन चेन कितना हो गया, 3 का, इसको क्या लिखोगे, 2,2 डाई मिथाइल, और क्या लिखोगे, प्रोपेन। ठीक है, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर, नियोपेंटेन का आईपीएससी नेमिंग जेई मेन और नीट में आया हुआ है बेटा। तो इसी के देखा सीखी, इसी से देख करके, इसी से कॉपीराइट करके WBJEE भी एक क्वेश्चन पूछा, मैं वो बता रहा हूं। इसको मैं मिटाता हूं। देखो इसी का कॉपीराइट क्या किया, ये CH3। एक एग्जाम्पल,
बताओ बेटा, ये नियो ग्रुप है। एग्जाम्पल है 1 2 3, अरे आगे करा चुके हैं, 1 नंबर 2 ये 3। फाइंड आउट नियो ग्रुप। तो सबसे पहले बेटा हम लोग को पता है कि सेकेंड पे क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप, जो मुझे यहाँ पे सेकेंड पे दिख रहा है। बट कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 5 कार्बन आइटम शुड बी बॉन्डेड, 5 कार्बन होना चाहिए। बट कितना कार्बन है, 4। तो ये ग्रुप नियो ग्रुप नहीं है, कंडीशन पूरा नहीं कर रहा। इस कंपाउंड का नाम होता है टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है। अगला ग्रुप है ये WBJ में कॉपी किया, जब नीट जेई दिया तो जेई के बाद जस्ट WBJ कॉपी किया। सेकेंड पे 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, नो डाउट सेकेंड पे 2 मिथाइल ग्रुप है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 होना चाहिए, जो 5 दिख रहा है। तो 5 के बाद एक कार्बन बढ़ गया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। तो ये ग्रुप क्या नियो ग्रुप है, दिखने में तो लग रहा है बेटा कि 5 कार्बन बॉन्डेड है, नियो ग्रुप हो जाएगा। बट इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करो, मैं यहां पे एक्सपेंड कर रहा हूं। C2H5 को क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2, ऊपर CH3 CH3 CH2 CH2, C2H5 को CH2 CH3, काउंटिंग करो। अब किस पे आ गया, 3rd नंबर पोजीशन पे। और क्या बता रखे थे, 2nd नंबर पोजीशन पे चाहिए 2 मिथाइल ग्रुप, अभी किस पे दे रहा है, 3rd नंबर पोजीशन पे। तो ये ग्रुप क्या हो गया, नियो ग्रुप नहीं होगा, मतलब इसी का पार्ट है, ये ग्रुप नियो नहीं होगा। क्लियर बेटा, ओके। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ बेटा। वीडियो लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा बना। ओके, जहां तक की हो कि मैं सारा डाउट बताया हूं, सारा क्लियर किया हूं। इसमें क्वेश्चन भी आया था, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन भी अभी कराता हूं। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, ये जेई और नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, जेई में आया हुआ है, BHU में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसो ग्रुप होना चाहिए, आइसो ग्रुप पता रहा होना चाहिए क्या होता है, सेकेंड पे 1 मिथाइल ग्रुप शुड बी एडेड होना चाहिए, सेकेंड पे 1 मिथाइल ग्रुप शुड बी एडेड होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लियर करते हैं। टेट्रा मिथाइल क्या है, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन पहले बनाते हैं, 5 कार्बन, 2,2 2 पे 2 मिथाइल, 3 पे भी 2 मिथाइल। तो ऐसा ग्रुप तो दिखना है सेकेंड पे, तो ये ग्रुप क्या होगा, शो नहीं कर रहा है। अगला है 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। ये ग्रुप अगर देखोगे तो ये आइसो ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप क्या हो जाता है, आइसो हेप्टेन। बट नियो ग्रुप नहीं है, मुझे चाहिए आइसो, नियो नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगला 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन, पेंटेन 2,2,3, ये 3rd पे मिल रहा है, ये 2nd पे 2 मिल जा रहा है, और 2nd पे 1 चाहिए, ये भी नहीं है। अब बचा ऑप्शन डी, ये राइट हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, टू पे क्या दिख रहा है, मिथाइल, और ये क्या दिख रहा है, आइसो ग्रुप, यानी ऑप्शन डी इज राइट। आइसो क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सेन, यानी ये आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। एक सवाल और आया हुआ था नीट में, अगर हमको इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता, इसी क्वेश्चन में अगर हमको बोल देता नियो ग्रुप, तो ऑप्शन कौन सा चला जाता, बी। लेकिन आइसो पूछा है तो ऑप्शन जा रहा है डी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन इसी तरह चेंज होता है। अब मुझे क्या बोला है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप खोजना। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, रिसेंटली आया हुआ है नीट में। तो मुझे आइसो ग्रुप सेकेंड पे चाहिए, 1 2, सेकेंड पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, यही ग्रुप क्या कहलाएगा, आइसो
ब्यूटाइल ग्रुप, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। बाकी बात ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, ये सेकेंडरी ब्यूटेन और ये थर्ड ब्यूटाइल मैं पढ़ा रखा हूं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या चला जाएगा फर्स्ट। ओके ओके बेटा, चलो बाय।